स्टार्ट एंड हियर यू गो। मैं पूरा राइट दे देता हूँ। तो देखो क्या होता है, तो टोटल हमने क्या बोला कि जब भी कोई एक्सेल का फाइल आप ओपन करती है, किसी भी एक्सेल का फाइल को, इट डजेंट मैटर कि एक्सेल में आपने फाइल खोला राइट नाउ, अगर आप प्रोजेक्ट एक्सप्लोर में जा रहे हो तो वो टोटल कितने फाइल्स है, बुक 2 है और एक हमारा जो है बुक 1.xml है। सो वी हैव राइट नाउ 2 फाइल। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस 2 फाइल में प्रोग्राम कहाँ पे लिख रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग दैट वी आर बेसिकली राइटिंग अ प्रोग्राम इनटू द वर्कबुक 1.xml। तो यहाँ पे क्या होगा, आप वहां पे प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे हम लोग राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट करते हैं एंड क्लिक ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब यूज करते हैं, और सब जस्ट फर्स्ट वर्कबुक का पहला प्रोग्राम। सबसे पहले जैसे हम लोग टोटल वर्कशीट कैसे काउंट करते थे, वर्कशीट डॉट काउंट होता है, सेम वे यू कैन ऑल्सो यूज द वर्कबुक्स डॉट काउंट। तो ये क्या कर दिया, ये इट विल टेल यू द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, टोटल नंबर ऑफ फाइल्स इन द एक्सेल के ओपन के फाइल में टोटल कितना यहाँ पे दिखा दिया, इट विल गिव यू द 2। तो वर्कबुक डॉट काउंट करता है क्या, आपका नाम बताता है, टोटल नंबर ऑफ काउंट्स बताता है। द सेकेंड प्रॉपर्टी होता है वर्कबुक का, आपका होता है क्या, यू कैन एक्सेस अ नेम, आप अपना नाम जो फाइल में है, फाइल का नाम आप देख सकते हो बाय यूजिंग अ व्हाट, आप उसके नाम को 2 तरीका से यूज कर सकते हो, वर्क बुक और ब्रैकेट के अंदर में यू कैन राइट ऑन द 1.name। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया क्या हो गया, जो आपके पास जो सबसे पहला वाला जो फाइल है, जो इट विल डिस्प्ले दैट नेम। लुकिए जो फाइल आपका, अगर आपने यहाँ पे 2 डाल दिया, सो इट विल डिस्प्ले द सेकेंड फाइल। सो अब हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम बन जाएगा कि आई वुड लाइक टू डिस्प्ले ऑल द फाइल, जितने भी फाइल है सारे फाइल को क्या करना, दिखाना कि टोटल कितने फाइल है। सो जस्ट यू नीड टू रन अ लूप, एक लूप चला दो। कहां से कहां तक चलाओगे, 1 से लेके कब तक, इवन यू डोंट नो दैट, सो यू नीड टू राइट ऑन द वर्कबुक्स डॉट काउंट। अब यहाँ पे काउंट हो गया। नाउ आफ्टर दैट दैट्स डन, फॉर का क्या हो गया, नेक्स्ट आई लूप हो गया। बट हियर इंस्टेड ऑफ द हार्ड कोडिंग वैल्यू यू नीड टू पास द आई लूप वैल्यू। तो यहाँ पे आई लूप का वैल्यू क्या कर दिया, हमने दे दिया। So look here, if you run the program one by one, so total number of times our program will be running at least 2 times. The first time workbook. Now look here, if you notice that here, तो यहाँ पे जो है मेरा workbook के नाम से available है. Is that clear? Now if you notice that here, the file name, the workbook, and here if you notice that the name is there. Now जब second time आपका loop चलेगा, then look here. What happened now? Okay, the second time F8, is that clear? Book 2. So if you notice that we have a book 2 के नाम से आपका क्या हो गया, एक फाइल क्रिएट हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें कि कैसे हम लोगों ने उसे प्रिंट करवा दिया। अब ये भी हो सकता है आपका रिक्वायरमेंट है कि इस सीट के अंदर में आप क्या करो, डालो। सो जस्ट यू नीड टू राइट ऑन द सीट नेम। तो हम लोग यहाँ पर करते रेंज ए एम्परसेंड आई लूप। अब ये क्या हो गया, सारा फाइल को वहां पे प्रिंट ना करके हमारा क्या कर दिया, इट विल डिस्प्ले इन द एक्सेल सीट। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द यू कि हाउ कैन यू बेसिकली अचीव द रिजल्ट। नाउ अगर मैं कुछ और फाइल खोल लेता हूँ फाइल ओपन के थ्रू, नाउ लुक हियर, यहाँ पे एक फाइल खोला, टोटल मेरे पास कितने फाइल्स हो गए, नाउ वी हैव 3 फाइल्स। तो प्रोग्राम विल रन 3 टाइम्स। इज दैट क्लियर? अब प्रोग्राम जब रन कर रहा है तो हम अपना प्रोग्राम्स को क्या कर सकते हैं, सो हियर 3 बार वो प्रोग्राम आपका क्या करेगा, इस जगह पे क्या करेगा, रन करेगा। नाउ आई एम डिलीटिंग दिस इंफॉर्मेशन एंड रन दिस वन। लुक हियर, it will display the 3 times name. Is that clear? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? Okay, now look, same way you can also achieve
द रिजल्ट बाय यूजिंग अ व्हाट, आप जब रिजल्ट यूज कीजिएगा तो पहला सबसे तरीका होता है किसी भी वर्कशीट, टोटल मेरे पास कितने वर्कशीट है, 1 2 3, एंड राइट नाउ यू आर इन द बुक नंबर 2। अगर आप किसी पर्टिकुलर को देखना चाहते हैं कि एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम, तो ये क्या करेगा, जो भी आपका एक्टिव प्रोग्राम है, रिमेंबर दैट एक्टिव वर्कशीट है, अगर एक वर्कबुक है, सॉरी वर्कबुक है, इस वर्कबुक का नाम वो दिखाएगा, वॉट एवर द एक्टिव बुक 2। Now suppose that in your cases, if your program right now you are selected the workbook file, अब जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तब ये क्या करेगा, it will basically display this file name, is that clear? जो भी एक्टिव होता है उस फाइल को क्या करेगा, काम करेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, नाउ इन द कंसेप्ट व्यू के थ्रू दो चीज आपको जानना है, एक एक्टिव जानना है, एक्टिव तो जान ही रहे हो। नाउ वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मैसेज बॉक्स दिस वर्कबुक डॉट नेम। सो जब दिस वर्कबुक डालते हो तो यहाँ पे थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होता है, बिहेवियर क्या होता है, सब अलग होता है। दिस वर्क का बिग मतलब कहते हो कि आपने जिस एक्सेल के प्रोग्राम में, आपने जिस एक्सेल के फाइल में प्रोग्राम डाला है उसी का नाम दिखाओ, चाहे एक्टिव कोई भी हो। नाउ लुक हियर, राइट नाउ हमने बोला कि इस दिस वर्कबुक मतलब जो वर्कबुक 4 जिसमें मैक्रो लिखा हुआ है, तो वर्कबुक 4 किसमें लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, बुक 1 में, वर्कबुक 1 में, करेक्ट। ये कहां पे लिखा हुआ है, ध्यान दो, ये जो प्रोग्राम है मेरा, ये जो प्रोग्राम है मेरा, ये जो लिखा हुआ है कहां पे, दिस प्रोग्राम मॉड्यूल इज रिटन इन हियर, इसके मॉडल में लिखा हुआ है, ध्यान देना, इसके मॉडल में नहीं लिखा हुआ है। तो अब जब दिस वर्क बुक करते हो तो इसका मतलब होता है आप इस फाइल का नाम देखना चाहते हो जिसमें ये मैक्रो लिखा हुआ है। ये एक्टिव से किसी चीज का भी मतलब नहीं है, आपने इसे प्रोग्राम रन कर दिया, देखिए क्या दिखा रहा है, जिसमें मैक्रो लिखा हुआ था। नाउ सपोज दैट इफ यू एक्टिवेटेड द बुक 2 एंड अगर आप प्रोग्राम को रन करोगे तो अभी जो मेरा सीट है बुक 2 है, लेकिन अगर हम दिस वर्कबुक अगर लिख देते हैं तो इट विल बेसिकली डिस्प्ले द व्हाट, द स्टिल द मैक्रो जिस प्रोग्राम में लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? This is the difference between the active as well as the this workbook. किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? हाँ, नहीं। अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ऑलरेडी वी हैव हाउ मेनी फाइल्स, 1 2 3। तो सबसे पहले हम अगर चाहते हैं क्या, किसी वर्कबुक को बंद करना, किसे, वर्कबुक को बंद करना, तो उसके लिए जो कमांड आता है सिर्फ आपको लिखना पड़ता है, जिस भी वर्कबुक को आपको करना है। सपोज दैट आई एम टेलिंग यू द एक्टिव वर्कबुक, हम क्या करना चाहते हैं, जो भी एक्टिव वर्कबुक है, तो हम लोग अभी बुक 2 मेरा क्या है, एक्टिव है, इसे बंद करना चाहते हैं, देन राइट डाउन द क्लोज। क्लोज जब आप डालिएगा तो दो चीज डालते हैं, या तो ट्रू डालेंगे या तो फॉल्स डालेंगे। हम लोग क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स डाल देते हैं। फॉल्स का मतलब क्या हो गया, without saving the file you need to close the information, okay? सर ये एक्टिव विंडो है या एक्टिव वर्कबुक? सॉरी यार, वो एक्टिव, हाँ सही बोल रहे हो, एक्टिव, गलती हो गई मेरे से यार, टाइप करता हूं तो एक्टिव वर्कबुक, करेक्ट। तो ये क्या कर दिया, ये आपका क्या कर दिया कि it will display, it will close the file without saving. Look here, for example ये बुक 2 है, इस बुक 2 का नाम हम लोग अभी टेस्ट करने के लिए अपना एक नाम दे देते हैं, जिसका नाम डाल देते हैं टेस्ट 1 2 3, करेक्ट। और इसमें तो आपका ये 3 लाइन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या कर दिए, सेव कर दिया, उसके बाद हम लोग ABC डालते हैं। अब हमने इसे सेव नहीं किया, कंट्रोल S के थ्रू, ध्यान देना। नाउ इफ यू क्लोज द प्रोग्राम क्लोज हो गया, बट इफ यू ओपन द सेम प्रोग्राम तो यहाँ पे वो वैल्यू आपका नहीं दे रहा है,
ओके अगर आपने डेटा कुछ लिख दिया और अभी हम सेव बटन नहीं किए और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, हम अभी क्या कर दे यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं, देन व्हाट हैपेंड, ये क्या करेगा, अब जो फाइल क्लोज करेगा, क्लोज करने के पहले वो सेव कर देगा। नाउ क्लोज दिस वन, नाउ चेक ओपन द फाइल, अगर आप ओपन कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, इट विल लुक हियर। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब क्या होता है, तो ये जो तरीका हो गया किसी चीज को क्या करने का, बंद करने का। अब आपके पास एक छोटा सा प्रॉब्लम आपके पर डे लाइफ में आता होगा, आप बहुत सारा एक्सेल फाइल खोल लेते हो, इज दैट करेक्ट? बहुत सा एक्सेल फाइल खोले, देखिए मेरे पास कितना एक्सेल फाइल है, दैट्स लॉट्स ऑफ एक्सेल फाइल ओपन। अगर आप जाके देखिएगा तो यहाँ पे देखिए कितना है, करेक्ट? आपको पनिशमेंट देते हैं क्या कि सारा फाइल को बंद करो, तो क्या करोगे, एक्सेल में जाओगे, फाइल में जाके क्लोज करोगे या ऑल्ट F4 करोगे। सो दिस इज द मेथड। अगर 1000 फाइल होता तो क्या करते, टाइम लगता। नाउ व्हाट वी आर डूइंग दैट, वी आर गोइंग हियर, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद एक एक करके सारा लूप चलाएंगे और सिर्फ एक फाइल को छोड़ के सारे फाइल को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो हाउ कैन यू रन अ लूप, हम लोग लूप कैसे रन करेंगे, नाउ लुक हियर, सब कैसे करते हैं, एक एक करके सारा प्रोग्राम रन करवाते हैं और क्लोज करते हैं। क्लोज ऑल वर्कबुक, ओके अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। सबसे पहले कहां से कहां तक चलाएंगे, कैसे मालूम चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मेरे पास कितने हैं वर्कशीट, तो हम लोग लगाएंगे फॉर आई लूप इज इक्वल टू 1 टू वर्कशीट वर्कबुक डॉट काउंट। ये क्या कर देगा, इट विल डिस्प्ले द व्हाट, ईच एंड एवरी नेम, इज दैट करेक्ट? सारा नाम ये क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। यही है ना, इंडेक्स की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा, अगर हम प्रोग्राम रन करते, इस प्रोग्राम को रन करते, कंट्रोल जी प्रेस करते, नाउ 1 by 1 वी आर, व्हाट इज दिस, व्हाट द है, क्या गलती है कोई बताओगे, एनीवन? आई लूप लिखना है वहां पर। हाँ करेक्ट, आई लूप लिख दिया तो देखिए यहाँ पे एक एक करके फाइल का नाम दे रहा है, करेक्ट? सारा फाइल आपके आ गया, क्या सारे फाइल को क्लोज करना है, मेरा ये क्वेश्चन है। जिसमें मैक्रो लिखा हुआ है उसे छोड़ के सारे फाइल को डिलीट करना है। तो हमें ये देखो, मैक्रो का क्या नाम है इसका, वर्कबुक, तो मेरे को मैक्रो का नाम, जिसमें मैक्रो लिखा है उसका अगर उस वर्कबुक का नाम लिखना है तो कैसे मालूम चलेगा, व्हाट इज द कमांड, क्या कमांड है, दिस वर्कबुक, क्या होगा, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कंडीशन लगा दिए, इफ अगर इसका नाम और मैक्रो नेम के बराबर है, तो मैक्रो का नाम कैसे मालूम चलेगा, दिस वर्कबुक से, डॉट नेम होता है। देन क्या करेंगे हम लोग को मालूम है बंद करने का कमांड क्या था, लुक हियर, तो यहां पे इस ऑब्जेक्ट के नाम से हम लोग क्लोज करके क्लोज कर देते हैं और फॉल्स कर देते हैं। सो लुक हियर, अब ये क्या कर रहा है कि मेरा एक लूप चलेगा ईच एंड एवरी, एक एक करके सारे फाइल के ऊपर, और एक एक फाइल को चेक करेगा क्या जो फाइल है और मैक्रो का जो नाम है दोनों सेम है, अगर सेम है तब डिलीट कर रहा है मेरा, लेकिन हमें करना क्या है कि जब सेम नहीं हो तब डिलीट करना है, तो नॉट इक्वल टू लगा दीजिए। तो ये क्या हो गया, नाउ लुक हियर, फर्स्ट टाइम अगर देखते एक एक करके देखते कि क्या नाम है, मैसेज बॉक्स, क्या नाम दिखते हैं, चेक करते हैं, इस वर्कशीट का नाम लिखते हैं। अब देखिए फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं तो व्हाट इज द नेम, क्या नाम दिखा रहा है, वर्क बुक 1.xml, और ये दिस वर्क बुक का वैल्यू क्या दिखाएगा, एनीवन, ये भी सेम नेम दिखाएगा। नाउ इवन इफ यू डिस्प्ले द वैल्यू हियर, तो ये भी क्या करेगा, दोनों का नाम सेम दिखा रहा है ना। जब दिखाएगा तो कंडीशन मेरा क्या हो गया, गलत है, जब गलत है तो क्या करेगा,
काम नहीं करेगा। सेकेंड टाइम गया, सेकेंड टाइम में इसका नाम क्या है देखिए, 90925.xml इज नॉट इक्वल टू दिस वन। कंडीशन मेरा क्या हो गया, सही हो गया। सही है तो आया और एक फाइल को बंद करेगा। लुक हियर, हियर बंद कर दिया, मेमोरी रिलीज नहीं किया। ओके, फिर सेकेंड आया, दिस टाइम एक एक करके सारा फाइल को क्या कर देगा, इट विल डिलीट ऑल द फाइल। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब ये प्रॉब्लम क्यों दिया, अब जब भी किसी भी चीज को चलाते हो लूप को, तो हमेशा जो लूप को डिलीट करना है, हमेशा आप हाईएस्ट से लोएस्ट डिलीट कीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए अभी यहां से ध्यान दीजिए, एक थोड़ा सा कंसेप्ट दिखाते हैं। लूप तो चलना चाहिए था कितना तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार। लेकिन आपको बीच में एक ऐसा फाइल मिल गया जो कि मिल गया, डिलीट कर दिया। तो इसका जो 4 वाला का है, सीक्वेंस नंबर पहले 2 था, अब वो कितना हो गया, 1। 6 का क्या हो गया, 3। तो एक शिफ्ट कर गया। लूप तो चलेगा 9 बार, लेकिन मेरे पास आइटम कितनी है, 1। तो इसी प्रॉब्लम को बचने के लिए हम लोग हमेशा जब भी डिलीट करते हैं तो नीचे से हाईएस्ट पॉकेट टू लोएस्ट पॉकेट को डिलीट करते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, एक लूप आया, सबसे पहले कौन पॉकेट किया, बुक 8। बुक 8 आपका जो भी हो, देखिए बुक 8 ये वाला, ये सारा डिलीट कर चुका है, मेमोरी रिलीज हो रहा, डिलीट कर दिया 8 को भी। नेक्स्ट टाइम 6, एक एक करके सारे को क्या कर दिया, डिलीट कर रहा है। सिर्फ लास्ट में कितना फाइल बचेगा, इट विल ओनली 1 फाइल। अगर आप यहाँ पे जाके देखिएगा एक्सेल में, तो यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही फाइल पड़ा हुआ है और कोई भी फाइल नहीं। ये मेमोरी रिलीज नहीं हुआ, इसी कारण से वो आपको क्या कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। नाउ इफ यू क्लोज दिस, ये आपका रिलीज होते ही आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना बताइए। नहीं सर। ठीक है, अब देखो क्या है, अब मेरा एक छोटा सा काम है। ऑलरेडी मेरा एक एक्सेल का फाइल है, सी ड्राइव के ऊपर हम स्टोर कर देते हैं। ठीक है, ये सी ड्राइव पे नहीं होगा, केपी के अंदर डाल देते हैं। अब देखो मेरा क्या है, ये डेटा देखो, डेटा। अब इसके अंदर में एक सीट है, सिर्फ एक सीट है जिसमें कुछ वैल्यू डालते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव है क्या, कि इस फाइल को ओपन करना, जो ऑलरेडी इस फोल्डर में फाइल पड़ा हुआ है, और उसमें से डेटा को क्या करना, कॉपी करना। ठीक है, अब देखिए यही फाइल है ना, फाइल यही है, करेक्ट, ये फाइल है डेटा। डेटा के अंदर में किस नाम से सीट है, सीट 1 के नाम से। अब मैं पहले, आप लोग एक छोटा सा काम हमें बताइए, तब मैं इसको आगे करूंगा। अब मैं क्या करता हूं ना, इसमें एक सीट का नाम डाल देता हूं मेन, और इस सीट को कॉपी करता हूं मैं अपने मैक्रो वाला में, और अभी उस सीट को बंद कर देता हूं, अभी इसका जरूरत नहीं है। अभी आप लोग से मैं पूछता हूं एक छोटा सा क्वेश्चन, लेट मी चेक दैट आप लोग को कुछ याद है कि नहीं टेम्प में। अब एक चीज बताइए, मेरे को इस सारा सीट का डेटा को कॉपी करके पेस्ट करना है टेम्प में, तो क्या करेंगे, क्या प्रोग्राम लिखेंगे, कोई बताओ, समझ में आया क्वेश्चन? हाँ, यस, क्या करेंगे भाई, कोई तो बताओ, कुछ तो बोल दो। हाँ सर। हाँ बताइए। इसमें लिखेंगे वर्क, वेरी गुड, सही जा रहे हो, वर्कशीट। वेरी गुड। वर्कशीट्स के बाद में शीट नेम देंगे हम, क्या देंगे, नेम। वेरी गुड। नेम के बाद में, नेम में हम रेंज देंगे, वेरी गुड। डॉट रेंज, डॉट रेंज क्या देंगे, A1 to A6, A6, करेक्ट। उसके बाद डॉट कॉपी। वेरी गुड। ठीक है, अब या फिर इसको डायरेक्टली इक्वल टू कर देते हैं। नहीं, चलिए आज कॉपी पेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़िए।
ठीक है, फिर वर्क दोबारा नीचे लाइन में वर्कशीट टेम्प टेम्प रेंज, डॉट रेंज A1 ओनली ठीक है, और आप क्या हाँ कर दीजिएगा, पेस्ट, देखो, डॉट पेस्ट स्पेशल और एक्सेल एक्सेल पेस्ट हाँ वैल्यू। ओके, देखिए यही था बस, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। हम्म, हाँ, है ना। अब आपको दो तीन चीज और बता दे, जब बात कर रहे हैं याद आते रहता है। ये प्रोग्राम 100% सही आपने है, ये लिखना रह गया था ठीक, एप्लीकेशन। कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, आप उतना कर दे। लेकिन अब एक चीज बताओ दोस्त, कल को मेरा डेटा यहाँ यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो क्या करोगे? हमेशा प्रोग्राम में जाके चेंज करोगे? उसको नहीं नहीं, उसको सेल्स करके कॉपी वेरी करेंगे तो गुड, पूरा शीट कॉपी कर लेना समझ में आ वही गया। से। या तो यस सेल्स लिखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यस ओके है ना। या एक और तरीका है, यूज रेंज भी लिख दीजिएगा, याद है ना यूज रेंज। यस यस सर। तो जो भी तरीका है, अब देखो ये थोड़ा टाइम अधिक कंज्यूम करता है, सिर्फ हम अभी ये एक्चुअली मेरे को ये बताने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप सीधा क्या करते हैं ना, एक लाइन में कर देते, देखो कॉपी किए और यहीं पे डेस्टिनेशन, करेक्ट, और इसका नाम डाल दो। अब जो तीन लाइन लिखे हो, तीन लाइन से एक लाइन में ये लिखा गया, एंड देयर इज नो नीड टू राइट एप्लीकेशन। इन इस चीज में आपको फिर अब देने का कोई जरूरत नहीं है। देखो डिलीट करते हैं, ये मच फास्टर काम करेगा किससे, ऊपर वाले से। रन करते हैं, क्यों गलती हो गया कि नाम आपका क्या है, देखो आ गया, डेटा कॉपी कर दिया ना, ये फास्ट काम करेगा, कौन वाला। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट अगर कलर उलर होगा ना, तो इट माइट बी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये तो समझ में आ गया कि ये करते हैं। अब देखो क्या होगा, अब सिर्फ हम इस नेम को डिलीट कर देते हैं, करेक्ट। अब मेरा सिर्फ अभी क्या, अभी हम इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये वाला चीज को अभी हम लोग को अभी थोड़ा देर के लिए यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको जानना क्या है कि इस जगह पे जो फाइल पड़ी है, इस फाइल को हमें ओपन करना है प्रोग्राम के थ्रू। ऐसे नहीं कि फाइल में गए और वहां से क्या कर दिए, ओपन कर दिए, नो, थ्रू द प्रोग्रामिंग। किसके थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू। तब मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वर्कबुक का, ध्यान से देखिएगा, और सब में यही तरीका होता है, थोड़ा सा चेंज होगा, ओपन एक्सेल फाइल। सबसे पहले एक वर्कबुक लीजिए, एज अ वर्कबुक लीजिए, सबसे अच्छा तरीका। जब भी हम बताए थे कि ये क्या है, बेसिक डेटा टाइप है कि ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, इट्स अ बेसिक डेटा टाइप। ये कौन डेटा टाइप है, बेसिक डेटा टाइप है। इस बेसिक डेटा टाइप का अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो सेट WB लिखना है, और हम लोग लिखेंगे वर्कबुक डॉट ओपन। याद रखिए क्या लिखेंगे, ओपन, बस यही लिखेंगे और कुछ नहीं काम करेंगे, वर्कबुक डॉट ओपन। ओपन के बाद हम लोग फाइल का नाम देंगे, एंड मेक श्योर दैट पाथ आप जरूर दीजिए। अगर पाथ नहीं भी दीजिएगा तब भी ओपन करेगा, तो लेकिन कहां से करेगा वो अलग बात है। हमने कहां पे डाल दिया, केपी के अंदर में डाल दिया, और इस केपी के अंदर में इस फाइल का को डाल दिया। अब इस फाइल का नाम क्या है, डेटा डॉट एक्सएलएस। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो अब देखिए अभी कितनी फाइल खुली हुई है मेरे पास, बताइएगा। अभी एक ही फाइल खुली है, यहाँ पे फालतू सबका दिखा रहा है। अगर चाहे तो इस चीज को थोड़ा से आप लोग के लिए और अच्छा कर दे कि ये वर्कबुक है, और इसे क्लोज कर देते हैं और एक्सेल भी बंद कर देते हैं। अब फिर से वर्कबुक को खोल देते हैं, सो दैट कि आपका मेमोरी रिलीज का झंझट ना हो। तो हमने क्या किया, सिर्फ एक लाइन लिखा, ध्यान दीजिए क्या लिखा। कुछ बंदे लोग क्या करते हैं ना, फाइल को ओपन करने के लिए यहां तक भी लिख लेते हैं, बस इस तरह से। ये भी सही है, बट आई डोंट रिकमेंड दैट यू कैन यूज दैट थिंग। आपको क्या करना है, पहले ओपन करने के बाद आप उसी समय आप किसी ऑब्जेक्ट में डाल दीजिए, यानी कि अब जब भी जो भी फाइल ओपन हुआ है हम उसको इसके थ्रू एक्सेस करेंगे। सो लुक हियर, हमने F8 किया, F8 किया, F8 किया,
कुछ खुल गया फाइल, देखिए यहाँ पे फाइल खुला, हाँ, दिस विल ओपन द फाइल, ठीक है। अब इस फाइल में हमें वीवीएल लिखना है और सेव करके बंद करना है, बस एक काम है, ऑब्जेक्टिव है, क्या है। अच्छा, अब इसमें वीवीएल लिखेंगे तो प्रोग्रामिंग क्या करेंगे ये बताइए, क्या लिखेंगे प्रोग्रामिंग अगर वीवीएल लिखना है तो इसमें? यस, कोई तो बोल दो भाई, क्या लिखेंगे अगर यहां पे वीवीएल लिखना है, क्या करेंगे हम? भाई पछताओगे ठीक है, आप क्या रेंज लिखे? रेंज रेंज, रेंज लिखेंगे, लेकिन आप स्पेसिफाई भी तो कीजिएगा क्या, नहीं हाँ तो फिर उसमें दिक्कत हो लिखेंगे सेम वर्कशीट वर्कशीट, उसके बाद में वर्कशीट उसमें रेंज में जाके फिर लिखेंगे इज इक्वल्स टू जो बस, लिखना है लेकिन हमको आपको सिर्फ थोड़ा दोनों सा कोट्स में। डॉट वर्कशीट का नेम वर्कशीट, और क्या लिख देंगे, शीट वन शीट 1 डॉट शीट 1 रेंज, उसके बाद डॉट रेंज, उसके बाद उसमें क्या लिखना है, जो भी लिखना है, बस A7 यही है ना जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ते आ इक्वल्स रहे टू हैं। ये, हाँ लेकिन ये जो प्रॉब्लम क्या है, ये जो लिखेगा कहाँ पे लिखेगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो आपको जो ये फाइल ओपन किए है ना, उसके आगे में इसका नाम डाल दीजिए, दैट्स इनफ, ठीक है। अभी हम इसे बंद करते हैं, और अभी नहीं है, देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले जैसे हम लोग जैसे नॉर्मल लिखते थे उसी करेंगे, उसके आगे में सिर्फ उसके पेरेंट का नाम दे दिए। तो सबसे पहले आया, ये क्या किया, ओपन किया शीट, ओपन आ गया। अब हम बोल रहे वीवीए लिखो, कहाँ पे लिखो, A8 में शीट लिखो। 1 A8 में भी लिखो तो किस जगह पे, क्योंकि हो सकता है कि इसमें भी बहुत से फाइल से सीट हो, तो सीट नंबर 1 पे लिखो, देखो आ गया। अब हम यस इसे क्लोज करेंगे, फाइल डॉट क्लोज करेंगे तो बंद होगा कि नहीं बंद होगा? हम चाहते हैं जो फाइल को बंद करे तो हम उसे सेव करते हुए बंद करें, तो यहाँ पे क्लोज के बाद क्या लिखेंगे, TRUE, ट्रू। हमने बताया था सबसे पहले हमें ट्रू क्या करता है, डेटा को सेव करने के पहले, क्लोज करने के पहले सेव करेगा। हम लोग कंट्रोल एस तो प्रोग्राम में नहीं डालेंगे, ये क्या करेगा, सेव कर दिया, करेक्ट। जब सेव करता है क्लोज, दैट्स डन। और उसके बाद आपको मेमोरी को खत्म करना है, WB नथिंग, और ये नथिंग कर देते, मेमोरी को क्या कर दिया, डीएलोकेट कर दिया। देखिए ध्यान दो, एक फालतू का चीज आपका खत्म हो गया। जब आप इस फाइल को खोल के देखिएगा तो देखिए एक इंफॉर्मेशन आ गया, पल्ले पड़ा। यस यस अब मेरा इसी में एक लाइन और ऐड करना है, एक और लाइन ऐड करना है प्रोग्राम। अब क्या है एक लाइन, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है अब कि फाइल तो खोल दो भाई, तो फाइल खोलने का तो प्रोग्राम यही है, करेक्ट। अब बंद करने का यही प्रोग्राम है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बोले जो फाइल खुला उसमें से जो शीट 1 में जितना भी डेटा है उसको कॉपी करो, उसको कहाँ पेस्ट करो, इस टेम्प में पेस्ट करो। याद है थोड़ा देर पहले किसी ने हमें प्रोग्राम बताया था, कौन वाला, ये वाला, यही ना बुलाया था, हाँ। हम इस प्रोग्राम को कॉपी किए और इसको पेस्ट किए। क्या ये प्रोग्राम सही है? नहीं है अभी सही। उसके पीछे रीजन क्या है कि ये आप बताना पड़ेगा आपको कि ये वर्कशीट जो है किसका लेगा। तो आप हमेशा बोलिए जो फाइल ओपन है मेरा, तो फाइल ओपन कौन है, WB। तो बस यहाँ पे WB कर दीजिए, बस इनफ हो गया। अब उसके बाद ये भी बताइए कि ये जो टेम्प है वो टेम्प कहाँ का पड़ा हुआ है, तो हम बताएंगे जो मैक्रो जहाँ पे लिखा है उसमें एक सीट है, तो हम क्या कर दिए, दिस वर्कबुक, बस हो गया खत्म। और सारा चीज हमें बताने का कोई जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं, हम F8 किए, सॉरी F8 किए, अच्छा इसमें सीट 1 के नाम से है भाई, हमने सेव नहीं किया होगा, सीट 1। चलिए सीट 1 को कॉपी किया, पेस्ट किया, मेमोरी को खत्म किया और अपने करंट फाइल को बंद किया। देखिए टेम्प में क्या हो गया, आ गया, सारा डेटा आ गया। नाउ अगेन वन मोर टाइम सेलेक्ट कीजिए और F8 कीजिए। सबसे पहले वर्कबुक डॉट ओपन क्या किया, फाइल को कॉपी किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद क्या कर रहा है, उस फाइल में जो सबसे पहला सीट है, या आप ये भी दे सकते हैं, कोई गारंटी, कोई
वन भी दे सकते हैं कि पहला वाला सीट को कॉपी करो और इसको कहां पेस्ट कर दो, जहां पे मैक्रो लिखा हुआ है वहां पे पेस्ट कर दो और उसके बाद काम खत्म कर दो। दैट्स इनफ। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना। अब इसी प्रोग्राम को एक थोड़ा सा अलग तरीका से दिखाते हैं। आपको वो सोच क्रिएटिविटी करना है कि कैसे कर सकते हैं। अगर यही हम क्वेश्चन बोलते हैं कि आपको, ठीक है, इस फाइल में जो खुला हुआ फाइल, यहां पे एक फाइल का नाम है 1, यहां पे 2 है, जो फाइल में आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि इस फाइल को खोले और इसके डेटा को कॉपी करके पेस्ट यहां भी करे और यहां भी कर दे, और उसका फाइल को सेव करते हुए डेटा को क्या करना है, क्लोज करना है। मतलब अभी हम लोग ये जो प्रोग्राम लिख रहे थे, ये प्रोग्राम हम लोग मैक्रो के एक्सेल सीट में लिख रहे थे। इज दैट क्लियर? अब आपको लिखना है कि जो फाइल खुला है, कौन वाला फाइल, डेटा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, 3 है। तो पहले वाला सीट का डेटा को कॉपी करना है और कहां कहां पेस्ट करना है, दूसरे वाले सीट में और तीसरे वाले सीट में। यस, तो व्हाट आर द चेंजेस रिक्वायर्ड हियर? कोई बताओगे कि क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड होगा? यस, कोई बताओगे? अरे बोल भाई, बोलते बोलते मेरा भी तबीयत खराब हो जाएगा। कुछ तो बोलो तुम लोग भी। हाँ, इसमें वर्कशीट्स की जगह जो टेम्प हमने स्पेशल लिख के दिया है वहां पे नाम चेंज करना होगा। क्या करेंगे यहाँ पे? 1 क्या करेंगे यहाँ पे बताइए? यहाँ पे 2 कर देंगे। 2 क्या? को मत, 2 क्या लिखेंगे? डबल कोट के अंदर में लिखेंगे कि विदाउट के? फाइल का सीट का नाम देखिए, नहीं, बिना बिना डबल कोट के, बिना डबल कोट बिना डबल कोट के करोगे? ओके, और सब चीज ये सही 2 है? में कर देगा, फिर अगेन कॉपी कर लेंगे नहीं, इसको। अच्छा इसी नहीं को सर, वो कोड में लिखना पड़ेगा। नहीं। नहीं नहीं, वर्कशीट्स में तो ओपन कर रहा हूँ ना मैं। देखो पहले, हाँ अब देखिए यहाँ पे, देखिए सही बात कर रहे हैं, दोनों जगह कंफ्यूजन है। हमने जानबूझ के लिखा था कि थोड़ा सा आप लोग बात करो। देखो होता क्या है, यहाँ पे इंडेक्स टोटल इसमें कितने सीट्स है, 3 शीट्स हैं टोटल ठीक है, इसमें। कि क्या क्या नाम है, सीट 1, शीट 1, 1, 2। इस सीट का इंडेक्स कितना है? इसका 1 है, 1 इसका 2 है, इसका इसका 3 है। अगर आप ऐसे लिखिएगा वर्कशीट, अगर डबल कोट के अंदर में डालोगे तो तो किसको ये एक्सेस करेगा, ये वाला को? तो शीट नंबर 2 को एक्सेस करेगा। यस। मानना गया, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, करेक्ट। हाँ, तो इसमें सिंगल अगर कोट हटा देंगे तो डायरेक्ट ये सीक्वेंस से पकड़ेगा। करेक्ट, समझ में आ गया। लेकिन हाँ, इसमें एक और yes, गलती है, ध्यान से देखो, कहाँ पे लिख रहा है डेटा? दिस A1 वर्कबुक पे। लिखा है वो। जहाँ पे मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, जो ओपन किया है वहां पे नहीं लिखा हुआ है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे क्या करना है, WB, WP और इसी तरह से 2 है तो आप 3 भी कर दीजिए। कुछ था, जब आपको कॉपी करना और पेस्ट करना मालूम होगा तो सिर्फ आपका इम्प्लीमेंटेशन ही ना है। अब इसी प्रोग्राम को हम ओपन करते हैं, देखिए खुला नहीं है ना, खुला हुआ है, देखिए, ठीक है, क्लोज कर देते हैं, सेव किए हुए। अब आते हैं क्या, फाइल ओपन किया, अब देखिए यहाँ पे आया, पहले वो आएगा, पॉइंटर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। कॉपी किया, कहाँ पे पेस्ट किया, इस पे पेस्ट किया, 2 और 3 देखिए में। पेस्ट किया। हाँ, यस। अब फाइल को क्लोज करते उस समय हम क्या कर दिए, बंद कर दिए। कुछ था प्रोग्राम। यस। तो एक अप्रोच अगर आपको आ जाएगा तो आप अपने आप जो पीछे में काम किए थे, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, वही काम आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और काम करते हैं। अभी तक ऑलरेडी जो कोई फाइल बना हुआ है, करेक्ट, कोई फाइल बना हुआ है, उस फाइल में से डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं एक नया फाइल बनाऊं। क्या बनाऊं? एक नया फाइल बनाऊं एक्सेल के थ्रू, और अपने हिसाब से नाम डाल दूं और उसको सेव कर दूं। बस मेरा यही काम है। और उसमें लिखूं कि ना लिखूं वो अलग बात है। मेरा काम सिर्फ क्या, एक एम्प्टी एक्सेल का फाइल बना दूं, बस। तो देखो, इसके लिए क्या करेंगे, क्रिएट फाइल। तो सबसे पहले हम हमेशा आपको कहते हैं कि
कि क्या करना है, आपको एक ऑब्जेक्ट से खेलो, ऑब्जेक्ट बना के रखो, आपके लिए फायदेमंद होगा। और जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अब हमें क्या करना है, एक नया एक्सेल फाइल बनाना है ना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑलरेडी जब कोई फाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे ओपन कमांड यूज करते हैं। वर्कबुक हमेशा आपको देना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप वर्कबुक नहीं दीजिएगा तो काम नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वी कैन डू द सेट WB। हमें करना क्या है, वर्कबुक का क्या करना है, एक फाइल बनाना है। देन यूज द वर्कशीट को, एक नया वर्कशीट ऐड करने के लिए क्या कमांड यूज करते थे, ऐड। सेम वे वी कैन ऑल्सो यूज द ऐड कमांड। ये क्या करेगा, एक नया एक्सेल का फाइल बना देगा ना। लुक हियर, हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, फाइल को सेव करके बंद करते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि इतना फाइल क्यों खुला हुआ है। मेमोरी रिलीज नहीं कर रहा है मेरा सिस्टम। ओके नाउ कहाँ गया भाई, हाँ, डेवलपर विंडो। तो हमारा क्या है, सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं लिखे। और हमेशा आपको क्या बोलते हैं, जब भी सेट लिखा कीजिए सबसे नीचे में जाके नथिंग लिखा कीजिए, हमेशा याद रखिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ लुक हियर, वी हैव ओनली वन वर्कबुक डॉट XML। प्रोग्राम रन किए, ऐड किया। लुक हियर, हैव यू नोटिस एनीथिंग, वी हैव एडेड अ न्यू वर्कबुक। एक नया वर्कबुक ऐड हो गया। फिर से अगर रन करेंगे तो एक और नया वर्कबुक ऐड होगा। नाउ फिर से एक नया, अगर आपसे बोल दिया जाए कि 100 या 10 एक्सेल का फाइल बनाना है, तो जस्ट यू नीड टू राइट ऑन द आई लूप इक्वल टू 1 to 100। और क्या कर दिए, इसको नेक्स्ट में डाल दिए। अब देखिए, हम 100 नहीं करते, 10 करते हैं। अब हम रन कर देते हैं, देखिए नया एक्सेल फाइल बन गया, बनते जा रहा है। लुक हियर, अब हम ये वाला प्रोग्राम को क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं। तो ये वाला प्रोग्राम क्या कर रहा था, याद है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वन, सिर्फ करंट मैक्रो का प्रोग्राम को छोड़ के सारा प्रोग्राम को क्या कर देगा, बंद कर देगा। देखिए इतने सारे हैं, इतने सारे एक्सेल के फाइल है, लॉट्स ऑफ एक्सेल फाइल्स आर देयर, रन दिस वन। ओके, सबको बंद करते जा रहे हैं। मैसेज बॉक्स नहीं प्रिंट करना था, कोई बात नहीं, 10 सेकेंड मोर। तो एक एक करके क्या कर दिया, it will display the all the sheet। तो हमने क्या किया, कैसे कर दिया, पल्ले पड़ा कि हमें अगर एक नया करना होगा तब का। अब इसमें सेकेंड चीज, द सेकेंड पॉइंट, द पॉइंट इज दैट अगर हमने कोई एक फाइल क्रिएट किया तो उस फाइल में कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। तो ऑलरेडी वी नो दैट, हम लोग को मालूम है कि किसी एक्सेल के सीट में कुछ इंफॉर्मेशन लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस एक्सेल का नाम बताएंगे। और हमें खुद नहीं मालूम है कि सीट का नाम क्या होगा, तो वी कैन यूज द वर्कशीट, वर्कशीट डालेंगे और 1 डाल देंगे डॉट रेंज हेलो, दैट्स इनफ। तो ये लिख देगा। लिखने के बाद क्या करेंगे, ओके नाउ लुक हियर, F8 एक फाइल खुला। अब यहाँ पे उसने लिख दिया, क्या बात है भाई, क्या बात गलत, अच्छा, रेंज A1। A1 इक्वल टू हेलो। ओके, रन करो, सेव हो गया। अब जब इस फाइल का कोई नाम तो डाला नहीं है हमने, जब किसी फाइल का फर्स्ट टाइम नाम डालना होता है तो हम लोग यूज करते हैं सेव एज, जैसे यहाँ पे लिखते हैं डॉट सेव एज। अब ये कहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो हम अगर बोलते हैं कि चलिए भाई हमें सी के अंदर में केपी के नाम से करना है, तो यहाँ पे कर दीजिएगा CP, और यहाँ से एक फाइल का नाम VBA1.xlxm डाल देते हैं, या x डाल दीजिएगा। लेकिन इतना से काम नहीं चलने वाला है, आपको ये भी बताना है जो आप फाइल सेव कर रहे हैं वो किस तरह का फॉर्मेट है। सो इवन आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द फॉर्मेट,
ये बड़ा टीडियस काम है, मेरे को याद करना सबसे गंदा चीज लगता है। तो मैं जनरली करता हूँ कि जब प्रोजेक्ट बनाना होता है तभी मैं क्या करता हूँ, वो देखता हूँ एक्सेल का फाइल फॉर्मेट VBA, ये फॉर्मेट आपको करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। कुछ है जैसे 51, 52, ये सब मेरे को याद है कि जैसे काम करता है। आपका ये जो पाथ है, ये पाथ आपको ध्यान देना है। अगर आपको किस फाइल के नेम से स्टोर करना है, देखिए यहाँ पे हर एक का एक्सटेंशन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। अगर आपको एक्सेल एक्स का करना है, ठीक है, एक्सेल एक्स, तो यहाँ पे क्या देंगे 61। अगर एक्सटेंशन आपने ये क्या दिया, एक्सेल एक्स दिया, या ये भी दे सकते हो, द बेस्ट है आपका ये 51। तो यू नीड टू राइट ऑन द either the 51 और यू कैन राइट दिस वैल्यू। तो हमारे लिए अच्छा है क्या, ये वैल्यू रखना, नंबर को याद रखना। तो यहाँ पे ब्रैक कॉमा के बाद आप क्या कर दीजिए, तो ये क्या करेगा, नाउ लुक हियर, यहाँ पे आपका VBA के नाम से नहीं है। नाउ जैसे आपने इसे सेव किया, एंड नाउ लुक हियर द नेम ऑफ द सीट बुक 14, जैसे मैंने सेव किया उसका नाम चेंज हो गया। नाउ वंस इट चेंज, तो क्या होगा, आपको क्या करना है, क्लोज करना है। जब क्लोज कीजिएगा तो ट्रू कर दीजिए, ये आपके डिपेंड होता है कि एक बार सेव करने के बाद दोबारा सेव करना है कि नहीं करना है। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू। तो ये क्या हो गया, इट विल क्लोज द फाइल एंड देन। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम किसी को, यस और नो? ये अगर 51 नहीं लिखते हैं तब भी काम करेगा ना? नहीं, एरर आ जाता है। जो फॉर्मेट होता है ना, जैसे कोई भी एक मैक्रो कैसे होता है, मैक्रो अगर लिखते हो, अगर सेव करते हो एक्सेल एस, तो क्या होता है, हाँ, बट इससे पहले हमने जो सेव की थी फाइल, सेव किया ही हमने नहीं सेव, सेव अच्छा हमने सेव नहीं किया था, हमने तो ओपन किया छोड़ था। दिया था, खाली खोल के छोड़ दिया था ना, तो ऑलरेडी वो फॉर्मेट उस तरह हमने हमने ओपन किया था, हाँ आई गेस, करेक्ट, ठीक है। कोई तब नहीं मांगता ये, तब नहीं ठीक ना है, मांगना है, सिर्फ फाइल का नाम देंगे तब देंगे। लेकिन सेव करते अंडरस्टूड। समय ये कंपलसरी याद रखिएगा, नहीं तो कभी कभी क्या होगा, आप बनाइएगा फाइल, हाँ, तो तो आपका किस क्या में हो से जाएगा, होगा नहीं पता चलेगा, ठीक अब है। देखिए एक छोटा सा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, हम आपको सबसे छोटा सा प्रोजेक्ट, बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, वो आपको दिखाते हैं कि वर्कशीट और वर्कबुक के साथ कैसे हम लोग अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। कोई आया क्या, नहीं, मेरे को डर लग गया। हाँ देखो, अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं, सुपर स्टोर। आप लोग को प्रोग्राम दिए होंगे, इसका एक और प्रोग्राम अच्छे तरीका से दिखाएंगे जो कि आप लोग को समझ में आना चाहिए। ये डेटा सिर्फ छोटा सा, हम सिर्फ कितने पेज का, करीबन 100 लाइन का डेटा को 50 लाइन का डेटा कॉपी करते हैं और इसमें डाल देते हैं। कहाँ पे प्रोग्राम लिखे हम लोग, इसमें, ठीक है, पेस्ट, ठीक है। इस फाइल को बंद करते हैं। अब एक चीज बताइए, इस तरह का प्रोग्राम तो लिखे है ना, आप कौन है भाई, कौन ज्वाइन करना चाहता है यार, चंदन सिंह कौन है, हाँ मैं ही हूँ सर, मेरे को अच्छा दूसरे लैपटॉप से ज्वाइन करना है। हाँ ठीक है, ओके, ये डेटा है। अब आप याद है लास्ट टाइम में हम लोग एक किए थे क्या, कि जो भी वेस्ट का फाइल है, हाँ, वेस्ट का डेटा किस में आ जाना चाहिए, इस सीट में आना चाहिए, करेक्ट। याद है कि हम एक लूप चलाएंगे कहां से कहां तक, एक से लेके कहां तक, लास्ट तक, और हम चेक करेंगे क्या, एक एक करके हम लोग डेटा को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, अगर वेस्ट होता है तो सब लिखते जाते हैं। याद है कुछ प्रोग्राम आप लोग को जो लास्ट टाइम हम लोग इसके पहले लिखे थे, सेम प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं, प्रिंट। और हम लोग क्या क्या चेंज करेंगे देखिएगा, और किस तरह से हम अपने प्रोग्राम को अपना बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको हमेशा जब भी बोले थे, अगर इस डेटा के ऊपर काम करना है, इससे डेटा लेना है और इसमें दूसरी जगह देना है, तो 2 सीट आप लोग बनाइएगा, SHT डेटा एज अ वर्कशीट। ये प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग अब आपको बता रहे कि कैसे आपको बनाना है। आप अब फालतू का वेरिएबल सब नाम नहीं लेके रखिएगा। दूसरा क्या है, वेस्ट, तो उसके आगे में SHT लगा दिए, क्यों, जिससे ये मालूम चल जाए ये सीट ऑब्जेक्ट है,
कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस सीट में हम लोग क्या करेंगे, किसको लिखेंगे, दिस वर्कबुक। दिस वर्कबुक क्यों लिखे, एनीवन हैव ए आइडिया? क्योंकि हम जहां पे प्रोग्राम लिख रहे हैं डेटा कहां पे है, उसी जगह पे है, और ये सीट वाला भी मेरा डेटा कहां पे है, सेम वे पे है। इज दैट करेक्ट? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब हम लास्ट में जब भी बोले हैं क्या कि जब भी कोई काम कीजिएगा तो सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, नथिंग करना है। ये आप लोग इस तरह से काम करना शुरू कर दीजिएगा। नाउ आफ्टर दैट वी नीड टू रन, हमें कितना बार लूप चलाना है, 1 से लेके 51 तक। तो हम यूज करेंगे आई लूप एज इंटीजर, और एक जो लूप चलाएंगे कहां से कहां तक चलाएंगे, 1 से लेके 51 तक। इज दैट क्लियर? अब यहां पे क्यों 51 तक चलाए, डू हैव एनी इशू? हम क्यों 51 हार्ड कोड करेंगे, क्या करें यहां पे, क्या करें? हाँ क्या करेंगे? हम लोग यही ना बोलेंगे कि हमें तो सबसे लास्ट रो निकालना है ना, लास्ट रो निकाल देते हैं। तो यू नीड टू राइट ऑन द लास्ट रो। तो लास्ट रो निकालने का बहुत तरीका हमने बताया था, क्या था, रेंज में A1 में जाएंगे, करेंट रीजन डॉट रोज डॉट काउंट, ये एक एक करके सारा रिकॉर्ड को क्या कर देगा, एंट्री कर देगा। नाउ आफ्टर दैट हम अब चेक करेंगे क्या कि उसके वैल्यू, किसके वैल्यू, रीजन, रीजन मेरा किसके अंदर में है, P के अंदर में है, डॉट रेंज P एम्परसेंड आई लूप इक्वल टू वेस्ट। यही था, इसी तरह का प्रोग्राम था, एंड इफ डाल दिए। अब ये क्या करेगा, ये क्या किया, ये क्या करेगा, अब इस पूरे डेटा को कॉपी करेगा, उस जगह पे पेस्ट कर देते हैं, सेम वे जो हम लोग लास्ट में इस तरह का प्रोग्राम लिखे है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा वेल मैनर में लिख रहे हैं। सीट का नाम इंटायर रो डॉट कॉपी, और इसे पेस्ट करना कहाँ है, यहां पे करना है। तो मैं एक पहला हेडिंग कॉपी कर लेता हूं और हम पेस्ट कर लेते हैं। सो पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, वेस्ट के नाम से बनाए, डॉट रेंज ए कर रेंज, या यूज रेंज भी कर सकते हैं, डॉट रोज डॉट काउंट +1। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, ये ऑलरेडी इस तरह का प्रोग्राम हम लोग लिख चुके हैं। नाउ लुक है, ये क्या प्रोग्राम करेगा, ये जितने भी क्या है, इसमें जितने भी डेटा है उसको कहां पे डाल देगा, आपका प्रोग्राम को किस में ला देगा, सारा डेटा मेरा इसमें डाल दिया। इज दैट क्लियर? लुक हियर, सिर्फ वेस्ट का डेटा है, ये तो प्रोग्राम आप लोग ने बनाया है ना, है या ना, यस ठीक है। अब हम क्या करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जब ये डेटा यहाँ पे लिख गया तो एक नया फाइल में इस डेटा को क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। मतलब अब हम इसके बाद क्या, ये सारा डेटा का काम खत्म हो जाएगा किसमें, तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल और लूंगा, किस नाम से, WB के नाम से, और WB में क्या करूंगा, एक नया सीट खोलता हूं मैं सबसे पहले। तो नया सीट फाइल बनाने के लिए क्या कमांड है, नया फाइल बनाने के लिए वर्कबुक डॉट एड। तो ये क्या करेगा, ये सारा डेटा को क्या कर देगा, सारा पहला एक्सेल का फाइल में डेटा डाला, डेटा डालने के बाद वो क्या करेगा, यहां पे तक डेटा डाल दिया, लुक हियर, ये डेटा डाल दिया। अब मेरा ये सारा डेटा को जो नया वाला फाइल खुलेगा, अभी एक नया फाइल खुला, लुक हियर, इट विल ओपन अ न्यू फाइल, किस नाम से, बुक के नाम से। अब मेरे को क्या करना है कि इस वर्कशीट के डेटा को कॉपी करके पेस्ट करना है। तो वो जो वर्कशीट है वो कहां पे पड़ा हुआ है,
दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट में पड़ा हुआ है और इसका नाम क्या है, वेस्ट। उसके पहले आपने अभी क्या बोला था, सेल्स डॉट कॉपी। कॉपी करने के बाद कहां पे डालेंगे, जो मेरी नई खुली हुई है फाइल, डॉट पहले वाले सीट में, डॉट रेंज A1 में डाल देंगे, पेस्ट स्पेशल पेस्ट ऑल। And now after that you can write on the application dot cut copy mode false। अब देखिए क्या हो गया, अभी तक मेरा डेटा जो है इस सीट में था और यहाँ पे डेटा है नहीं। सो नेक्स्ट टू लाइन विल कॉपी द डेटा फ्रॉम द मैक्रो के सीट 1 से कॉपी किया, पेस्ट किया। ओके, कोई प्रॉब्लम? ऑब्वियसली वी नीड टू चेक दैट ये ब्लैंक क्यों दे रहा है, वो अलग बात है। हम लोग देख लेते हैं कि क्यों दिया ब्लैंक, शायद यहां से था, करेक्ट, तो हम लोग देख लेंगे। अब उसके बाद जब ये हो गया तो इसके डेटा को डिलीट कर देंगे, देयर इज नो नीड टू दैट। तो ये क्या हो गया, सेम कमांड वर्कशीट में गए और क्लियर कंटेन कर दिए। तो ये क्या करेगा, सारा वर्कशीट से डेटा को डिलीट कर देगा। नाउ इस फाइल को हम लोग सेव कर देंगे, तो हम लोग किस नाम से, wb डॉट सेव एज, किस नाम से, हम लोग बोलते हैं कि केपी के अंदर में जाइए और वेस्ट के नाम से XLX फाइल को सेव कीजिए। सेव करने के बाद bb डॉट क्लोज कर दीजिए, ट्रू कर दीजिए। And after that you need to do the nothing, तो set wb is equal to nothing कर दीजिए, that's enough। सारा फाइल को क्या किया उसने, क्या किया, डेटा को डिलीट किया, सेव किया, क्लोज किया, बंद किया। तो हमने देखा कि एक और फाइल किसके अंदर में बना दिया, केपी के अंदर में। अगर आप देखिएगा तो वेस्ट के नाम से ये क्या हो गया, इट इज डन। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि कैसे एक एक स्टेप करके हमने क्या किया, डेटा को एक नए फाइल में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। एनी क्वेश्चन इन द वर्कबुक? कोई प्रॉब्लम किसी को? होगा प्रॉब्लम, एक बार आप टाइप कीजिएगा, जब तक नहीं टाइप कीजिएगा तब तक होगा नहीं। यस, एनी क्वेश्चन इन दिस सेशन? इस सेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ये कैसे पॉसिबल है यार कि नहीं होगा नहीं प्रॉब्लम, चलो कोई बात नहीं। चलिए तो ठीक है, तो ये जो चीज था आपका क्या था, दिस इज बेसिकली नोन एज अ वर्कबुक, वर्कशीट। ये दो चीज आपका क्या हो गया कि यू कैन बेसिकली इम्प्लीमेंट जब भी कोई फाइल्स को। अब आप लोग कोशिश कीजिएगा क्या कि जो भी डेटा है आपका, करेक्ट, ये सारा डेटा का अलग अलग शीट बन रहा है, तो आप लोग कीजिएगा क्या, अलग अलग नाम से शीट बनाइएगा और हर एक फाइल में सिर्फ वेस्ट का, हर एक फाइल में ईस्ट का ही डेटा क्या होगा आपका स्टोर करेगा। कोशिश कीजिएगा क्या करने का, इस प्रॉब्लम को क्या करने का, सॉल्व करने का। कोई प्रॉब्लम किसी को? ट्राई कीजिएगा, देखते हैं क्या होता है। कुछ क्वेश्चन है पीछे में तो पूछो, आप पूछ सकते हो, कुछ भी रियल टाइम का प्रॉब्लम भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि कभी प्रॉब्लम लग रहा है किसी चीज में, यू कैन आस्क मी द हेल्प ऑल्सो, दैट्स नॉट अ इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आपको लग रहा है कि कहीं पे आप लोग का क्या है, प्रॉब्लम है, लेट मी नो दैट। तो ये जो था आपका वर्कबुक, वर्कशीट, रेंज का बेसिक कंसेप्ट आपका हो गया, कैसे लिखते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारा चीज हमने आपको क्या किया अभी बताया कि कैसे कैसे काम करेंगे। ओके, एनीवन हैव एनी डाउट? नहीं? सर कुछ डाउट्स हैं मेरे, बट मैं पहले खुद प्रैक्टिस कर लूंगा Okay. और अगर उसमें कुछ नहीं होता है सॉल्व तो फिर आपको पूछता हूँ। चलो ठीक है, हाँ एक बार तो देखो, जब तक आप करोगे नहीं Yes, और भी नहीं बढ़ेगा। एक एक जैसे जैसे हम बढ़ाए ना प्रोग्राम, आप उसी काम करना, पहले कैसे किसी फाइल को ओपन करते हैं, दैट्स इनफ। ठीक है, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्या होगा, थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, और रही बात, और कहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम होता है, बताइए।
सर हमें लाइक हमारा कुछ कुछ एक्टिविटीज ऐसा है एक्सेल शीट्स में जो लाइक हम करते हैं, लेकिन उसका मतलब बेसिक फॉर्मूला से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक बिल ऑफ मटेरियल है। ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म मतलब हाँ, मतलब मतलब मेरे पास लेट्स से मैं वी आर इन कार मैन्युफैक्चरिंग अच्छा इंडस्ट्री, अच्छा तो अच्छा। एक गाड़ी, हाँ, तो एक कार बनाने के लिए जो भी मेरे को पार्ट्स चाहिए उसका एक लिस्ट है। हम्म और मेरे पास बाबू जस्ट गिव मी 5 मिनट्स सर, कम है। और मेरे पास वो सारे पार्ट्स का स्टॉक अवेलेबल है। हम्म और मैं 5 अलग अलग वेरिएंट्स की 5 अलग अलग कार्स बना रहा हूँ। हम्म तो मुझे वो जो पार्ट लिस्ट है उसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कॉमन है पांचों कार्स में, हाँ कुछ पार्ट है जो एक्सक्लूसिव है। हम्म तो मुझे ये जानना है कि मेरे पास जितना स्टॉक अवेलेबिलिटी है हम्म उसको पकड़ के मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स का प्रोडक्शन कितना कर सकता हूँ, हम्म कंसिडरिंग कॉमन पार्ट्स, कंसिडरिंग एक्सक्लूसिव पार्ट्स। ओके तो ये जो चीज है वो मैं फॉर्मूला ट्राई करता हूँ बट सॉल्व नहीं होता। तो अच्छा उसके लिए फिर लाइक मुझे हर कार का मटेरियल चेक करके, मेरे पास जितना भी मटेरियल अवेलेबल से मेरे पास 1000 डिफरेंट पार्ट्स हैं। हम्म कुछ पार्ट्स उसमें कॉमन है, पांचों कार्स में लगते हैं, कुछ पार्ट दो कार लाइन में लगते हैं, कुछ हम्म पार्ट सिर्फ एक ही गाड़ी में लगता है। हम्म और नंबर ऑफ पार्ट पर कार, लेट्स से एक एक्स पार्ट है, हम्म वो एक कार में 2 लगता है, बाकी 2 कार में 4 पर कार लगता है, एक कार में 10 पर कार लगता है। हाँ तो उसका यूजेस अलग अलग है। ओके तो ये एक सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम अभी हमारे पास है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्व करें, बट हम वो फॉर्मूला के साथ कर नहीं पा रहे। तो ओके। वो मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाके मैक्रोस का यूज करके आप हम ऐसा उसको। कीजिए, नेक्स्ट सेशन में आप पहले जो है ना थोड़ा डेटा हमको दिखाना, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है पॉसिबल वो है? कर। पॉसिबल है? यस 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 हाँ, यस, क्योंकि वो बहुत मैं कर सकता ठीक है। वो डेटा हूँ। दिखाओगे तो एक बार सिनेरियो आप जो बता रहे तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, बी हम्म फ्रैंक एक बार में समझ में नहीं हम्म आ रहा है, ठीक है? अंडरस्टूड ठीक है, तो वो एक हम्म बार डेटा देखने के बाद हम उसी का कुछ प्रोग्राम आपको दे देंगे जो कि आपको और इंटरेस्ट लग जाएगा। जैसे आप प्रोग्राम अभी हम इस पे दे रहे हैं, करेक्ट? अब जो हम्म। प्रोग्राम देंगे उसके ऊपर देंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा और इंटरेस्ट भी लगेगा क्या करने के लिए, काम करने पे, ठीक है? अंडरस्टूड तो वो अंडरस्टूड। डेटा भी हमको थोड़ा सा सैंपल करके देना, जो भी जैसा भी दे सकते हो। मैं एक काम करता हूँ सर, एक सैंपल डेटा बना लेता हाँ हूँ, बना लो, कल के जिससे सेशन में हम जिससे कर क्या लेंगे। होगा उसी का हम अब प्रैक्टिस करेंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा आपका भी क्या होगा, कंसेप्ट बहुत सा चीज होगा, आप पूछ सकते हो कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? यस यस सर यस। तो देखो ये मेरा जो पार्ट था ना, जो आप लोग जो बात कर रहे थे क्या, कि जो पार्ट टू में जो आप लोग का बचा हुआ था, क्या है ऑब्जेक्ट, वर्कबुक क्या है, वर्कशीट क्या है, रेंज क्या है, करेक्ट? तो इट्स हम्म। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ओके। तो एक जो चीज है बचा हुआ है, प्रोसीड्योर बचा हुआ है, फंक्शन बचा हुआ है, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट दैट, तो वो चीज मैं करूंगा। अदरवाइज पार्ट टू आपका क्या हो गया, इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो अब एक चीज बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ये आपके लिए कल के लिए, ये कल के लिए आप लोग का है, लेकिन आप लोग को आप एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बताइए इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे थ्रू द प्रोग्रामिंग, ठीक है? कभी आप लोग को टीचर से मार पड़ी है? हाँ सर। हाँ? ठीक है, देखो हमें भी मार पड़ी है। हमें क्या था, प्रॉब्लम क्या था कि जब स्पेलिंग नहीं याद करते थे तो हमें बहुत मार भी पड़ता था, और उसके बाद पनिशमेंट के तौर पे क्या किया जाता था मालूम है? जो कॉमन है, जो भी वर्ड्स है उस वर्ड्स को मेरे को 10 बार या 100 बार लिखना पड़ता था। ये होता है नॉर्मल, आप भी अगर करते होंगे, किसी वर्ड्स को करते हो तो 10 बार बोलते हो या 15 बार बोलते हो, या पर्टिकुलर किसी चीज को समझ में नहीं आता हो तो एक बार पढ़ते हो, 2 बार पढ़ते हो, 3 बार पढ़ते हो, इज दैट करेक्ट? यही काम करते हो यस आप सर। लोग। सेम चीज, अब मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गया भाई, अब आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है? मेरे को 2 नंबर जोड़ना है, ठीक है? तो 2 नंबर जोड़ने का तो प्रोग्राम सबको आपको मालूम है, ठीक है? हम 2 वेरिएबल ले लेंगे और 2 वेरिएबल ले लिए, और दोनों प्रोग्राम को क्या कर देते हैं, कुछ वैल्यू डाल देते हैं और उसको जोड़ देते हैं। इज दैट क्लियर? और मैसेज बॉक्स में क्या डाल दिया, आई ना। ये कोई प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या प्रोग्राम रन करेगा? क्या प्रोग्राम रन करेगा मेरा, हाँ या ना? करेगा ना? नॉर्मल प्रोग्राम 2 नंबर को जोड़ के दे दिया, करेक्ट?
अब आपको फिर बोलते हैं ना कि अच्छा ठीक है, 2 नंबर को तो जोड़ो, एक काम करो, तुम 2 नंबर का क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो और दूसरा नंबर डालना आपको। तो फिर से इसी वेरिएबल को लोगे, फिर से लिखोगे, उसके बाद फिर से आप यहाँ पे लिखिएगा। इज दैट करेक्ट? तो आपका एक प्रोग्राम यहाँ भी आ गया और एक प्रोग्राम यहाँ भी आ गया, करेक्ट? दोनों का कर दिया। फिर एक काम और को बोले कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है डिफरेंट डिफरेंट पे। तो मैं भी अब क्या कर रहा हूँ, कुछ और नंबर इसमें डाल रहा हूँ और इसमें भी कुछ और नंबर डाल रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो आप एक ही प्रोग्राम में सारा कोडिंग लिख रहे हो। इज दैट क्लियर? जनरली जब बैचलर होते हैं हम लोग, नॉर्मली जो बंदे बात करते हैं, एक रूम में हम लोग रहते हैं, ठीक है, सारा खाना पीना सोना नहाना सारा चीज एक ही रूम में होता है। इज दैट क्लियर? कपड़ा लेते हैं उधर डाल देते हैं, इधर डाल देते हैं। तो इससे एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? ऑब्वियसली पैसा बचता है, बट द डिसएडवांटेज इज दैट ऑर्गेनाइज नहीं होते हो, मैनेज करना बड़ा टफ होता है। कोई सामान किधर चल गया तो इट्स वेरी टफ टू आइडेंटिफाई द थिंग्स, किसी चीज को चेंज करना बड़ा टफ होता है। तब मैं क्या करता हूँ, इसी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़े में डाल देता हूँ, और इस टुकड़े में डालने के प्रोसेस को कहते हैं क्या? फंक्शन या प्रोसीड्यूर। समझ में आ गया क्या कहते हैं? फंक्शन या सब। अब देखिए, गेस्ट आपके यहाँ भी 3 तरीका के आते हैं। एक पर डे आपके यहाँ दोस्त आता होगा, फ्रेंड, ना कोई सामान लेके आता है ना आप सामान देते हो। आप आया, तैयार हुए, चल दिए, ना उसको चाय के लिए पूछते हो ना वो आपके पास मिठाई लेके आता है। इज दैट करेक्ट? तो ये पहला तरह का दोस्त है, तो ये भी एक तरह का पहला तरह का फंक्शन है। दूसरा तरह का जो फंक्शन होता है, कोई भी सीनियर सिटीजन आपके पास आते हैं, दादा मामा व्हाटएवर, आप मिठाई का लेके आते हैं। अब तो मिठाई का समय खत्म हो गया, ठीक है, बट स्टिल मिठाई लेके आते हैं, दैट्स इनफ। और जाते समय अगर आप छोटे हो तो आप कुछ भी नहीं देते हो उनको, ये कटसी है। तीसरा होता है नया नया दामाद आता है तो सामान लेके भी आता है और जाते समय आपको देना भी पड़ता है। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ वे। सेम अप्रोच सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, किसके थ्रू? सब और फंक्शन पे। तो इसी के बारे में हम लोग कल देखेंगे, बात करेंगे कि किसी चीज का क्या फायदा है क्या नुकसान है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। कल के सेशन हम लोग रखेंगे, पीछे वाले में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम्स होता है उसके बारे में देख लेंगे, क्योंकि हम लोग को आगे बढ़ना है। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स बिफोर मूविंग दिस टॉपिक्स, वी विल स्पेंड हाफ एन आवर, सो दैट कि कुछ भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप लोग क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन एंड द सब, एंड आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट द फॉर्म्स, की फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, कितने तरह का फॉर्म्स होता है। अभी तक जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे इसके ऊपर कर रहे थे, मॉडल के ऊपर। राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट, एंड इफ यू क्लिक ऑन द मॉडल, अब यहाँ पे ना, सॉरी, इंसर्ट कीजिए और यहाँ पे यूजर फॉर्म कीजिए। सो दिस इज द प्रोग्राम वेयर यू कैन क्रिएट अ, आप अपना प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो बहुत ही आसानी से और बहुत तेजी से। एक अलग तरह का प्रोग्रामिंग बना सकते हो, इसको कहते हैं यूजर फॉर्म। सो विल डिस्कस, स्टार्ट करेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, इस पे हल्का सा डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट वी नीड टू गो टू द बैक। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है आप लोग को वो बताएंगे, आप बताइएगा। नाउ सेकेंड चीज, फंक्शन और सब पे हम लोग बात करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए ठीक है, सी यू। थैंक यू सर सर। वो फाइल शेयर कर अच्छा हाँ दीजिएगा। हाँ, याद दिला दिए, रुकिए मैं कर ही दूं यार, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा मेरे साथ भी, मैं भी भूल जाता हूँ। सारा फाइल तो आपको लास्ट टाइम का मिल गया होगा आप लोग को। ये भी बड़ा पंगा है यार यहाँ पे मेरा सिस्टम पे। एक मिनट दोस्त, वर्कबुक के नाम से
यस या हियर यू गो. ठीक है, चलिए चेक कर लेना, अगर नहीं मिलता तो लेट मी नो दैट. ओके सी यू, कल बात करते हैं अब. ओके बाय. समझ में आया भाई? हाँ क्या है पहले फ्लूक भी बड़ा दिक्कत होता था, थोड़ा सा इजी हुआ है ना. हाँ लेकिन जो दिए है ना, जैसे हम जो इसमें एक एक रिकॉर्डिंग से